स्वामी शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग एवं भगवान महावीर के 10 स्वप्न। श्रवण भगवान महावीर की साधना का प्रथम वर्ष चल रहा था। मौराक सन्निवेश में 15 दिन रहकर आप अस्तिक ग्राम में गए। वहां पर एक व्यंतर ग्रह में शूलपाणी यक्ष रहता था। जो कोई रात्रि में वहां प्रवास करता उसे पहले वह न कष्ट देता और फिर मार देता। इसलिए उधर जाने वाले राहगीर दिन में वहां ठहरकर संध्या के समय अन्यत्र चले जाते। भगवान महावीर ग्राम विचरण करते हुए वहां पधारे। उन्होंने व्यंतर ग्रह में रहने की अनुमति मांगी। लोगों ने कहा, आप यहाँ नहीं रह सकेंगे, हमारी बस्ती में आप ठहरे। महावीर ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि वहां रहने से यक्ष को संबोध प्राप्त होगा। अतः व्यंतर ग्रह में रहने की अनुमति प्राप्त कर महावीर उसमें गए और एक कोने में ध्यान प्रतिमा में स्थित हो गए। संध्या को भयंकर अट्टहास करता हुआ यक्ष भगवान महावीर को भयभीत करने लगा। अट्टहास ने जब भगवान महावीर भयभीत नहीं हुए तब वह हाथी का रूप बनाकर उपसर्ग करने लगा। उससे भी भयभीत नहीं हुए तब उसने पिशाच का रूप बनाया। इतना करने पर भी जब वह महावीर को क्षुब्ध न कर सका तो उसने प्रभात काल में 7 प्रकार की वेदना सिर, कान, आँख, नाक, दांत, नख और पीठ में उत्पन्न की। साधारण व्यक्ति के लिए एक एक वेदना भी प्राण लेवा थी, किंतु भगवान महावीर उन सबको सहते रहे। आखिर प्रभु को विचलित करने में स्वयं को असमर्थ पाकर यक्ष प्रभु महावीर के चरणों में गिर कर बोला, पूज्य, मुझे क्षमा करें। शूलपाणी के द्वारा भगवान को कुछ न्यून 4 प्रहर तक अतीव्र परिताप दिया गया। फलत प्रभात काल में भगवान को मुहूर्त मात्र नींद आ गई। निद्रा काल में महावीर ने 10 स्वप्न देखे और जाग गए। महानैमित्तिक उत्पल से भगवान महावीर की वंदना की और बोले, स्वामी, आपने रात्रि के अंतिम प्रहर में 10 स्वप्न देखे, उनका फल आदेश इस प्रकार है। ताल पिशाच, आपने ताल पिशाच को पराजित होते हुए देखा, उसके फल स्वरूप आप शीघ्र ही मोहनीय कर्म का उन्मूलन करेंगे। श्वेत कोयल, अपने श्वेत पंख वाले पुष्कोंकिल को देखा, उसके फल स्वरूप आप शुक्ल ध्यान को प्राप्त होंगे। पंचवर्ण विचित्र कोयल, आपने चित्र विचित्र पंख वाले पुंसकोकिल को देखा, उसके फल स्वरूप आप अर्थ रूप द्वादशांगी की प्ररूपना करेंगे। दामद्विक, उत्पल ने कहा, आपने स्वप्न में 2 मालाएं देखी है, उनका फल मैं नहीं जानता। महावीर ने कहा, उत्पल, जिसे तुम नहीं जानते हो वह ये है, मैं 2 प्रकार के धर्म, आगाढ़ धर्म और अनगाढ़ धर्म का प्ररूपण करूंगा। गौवर्ग, आपने श्वेत गौवर्ग देखा है, उसके फल स्वरूप आपके चतुर्विध संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका की स्थापना करेंगे। पद्म सरोवर, आपने चहुं ओर से कुसुमित विशाल पद्म सरोवर देखा है, उसके फल स्वरूप 4 प्रकार के देव आपकी सेवा करेंगे। महासागर, आपने भुजाओं से महासागर को तैरते हुए अपने आप को देखा, उसके फल स्वरूप आप संसार समुद्र को पार पाएंगे। सूर्य, आपने तेज से ज्वाज्वलमय सूर्य को देखा, उसके फल स्वरूप आपको शीघ्र ही केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। अंत्र, आपने अपनी आंतों से मनुष्योत्तर पर्वत को वेष्टित देखा है, उसके फल स्वरूप संपूर्ण त्रिभुवन में आपका निर्मल यश, कीर्ति और प्रताप फैलेगा। मंदरगिरी, आपने अपने को मंदराचल मेरु पर्वत पर आरूढ़ देखा है, उसके फल स्वरूप आप सिंहासन पर विराज कर आप धर्मोपदेश देंगे। जब भगवान महावीर वर्षिदान द्वारा लाखों मानवों का दारिद्र्य दूर कर रहे थे, उस समय सोम नामक एक ब्राह्मण द्रव्योपार्जन के लिए परदेश गया हुआ था। वह वहां से धन प्राप्ति किए बिना ही वापस लौट आए। ये देखकर दीनता से त्रस्त उसकी पत्नी ने उपालप देते हुए कहा कि आप कैसे अभागे हैं। जब वर्तमान कुमार ने सोने की वर्षा की, उस समय आप परदेश चले गए और परदेश से आए तो खाली हाथ वापस आए। अब क्या खाएंगे? अब भी जंगम कल्पवृक्ष जैसे वर्तमान के पास जाओ, वे बहुत दयालु और दानवीर हैं, प्रार्थना करो, वे अवश्य ही दारिद्र्य दूर करेंगे। वह ब्राह्मण विहार में भगवान से मिला। उसने दीन दुख मोह प्रार्थना करते हुए कहा कि आप उपकारी हैं, दयालु हैं, सबका दारिद्र्य आपने दूर किया है, मैं ही अभागा रह गया हूँ, हे कृपानिधि, मेरा उद्धार करो। अब भगवान के पास कंधे पर केवल देवदूषीय वस्त्र था, उसमें से उन्होंने आधा भाग चीर कर दे दिया। ब्राह्मण भगवान को वंदन करके आभार मानकर घर गया। उसकी स्त्री ने उसे बुनकर के पास भेजा। बुनकर ने कहा कि इसका बचा हुआ आधा वस्त्र यदि ले आओ तो मैं उसे अखंड बना दूं। इसका मूल्य 1 लाख दिनार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी और हम दोनों सुखी हो जाएंगे। वह भगवान के पास पहुंचा। लज्जावश वह मांग तो नहीं सका, किंतु उनके पीछे घूमते घूमते जब वायु के द्वारा उड़कर वह वस्त्र कांटों में उलझ गिर गया, तब उसे लेकर वह घर पहुंचा। इसके बाद भगवान जीवन भर निर्वस्त्र रहे। ये क्रोध हिंसा में रत दृष्टि विष चंडकोशिप सर्प को प्रतिबोध। ये सर्प पूर्व भव में एक तपस्वी मुनि था। मासक क्षमण के पारने भिक्षा के लिए जा रहा था। उस समय उसके पैर के नीचे एक मेढकी आ गई। पीछे चलते हुए उसके शिष्य ने उसे मरी हुई देखी। ये नहीं कहा जा सकता कि पहले किसी के पैर से मरी हुई थी या मुनि के पैर से मरी।
आहार की आलोचना के समय, प्रतिक्रमण के समय और राई संथारा के वक्त शिष्य ने गुरु महाराज को मेंढकी विराधना का मिच्छामी दुक्कड़म देने की प्रार्थना की। 2 बार तो सुनी अनसुनी की। तीसरी बार रात को क्रोधाक्रांत होकर शिष्य को मारने दौड़ा। बीच में स्तंभों से सिर फूट गया। उसकी वेदना से मरकर नरक में गए। वहां से निकलकर तापस हुआ। वहां भी अपने वन में आए हुए राजकुमारों को त्रास पहुंचाता। एक दिन कुल्हाड़ा देखकर उनके पीछे दौड़ा। पैर रपट जाने से फरसी का प्रहार लगा। आरते ध्यान में मरकर चंड कौशिक सर्प हुआ। अपने नजदीक प्रभु को ध्यान में देखकर सर्प क्रोधातुर हुआ। प्रभु को विनाश करने के लिए सूर्य के सामने दृष्टि कर उन पर फेंकी, तथापि भगवान वैसे ही स्थिति में खड़े रहे। इससे अत्यंत गुस्सा होकर भगवान को काटा। दूध के समान लोई निकलने लगा। भगवान ने फरमाया, बुझ बुझ चंड कौशिक, चेत चेत, प्रदक्षिणा। चंड कौशिक ये वचन सुनकर सर्प को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अपना पूर्व भव जाना। तब परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा कर बोला, ओहो करुणा समुद्र, भगवान ने मुझे दुर्गति से उद्धत किया इत्यादि चिंतन कर वैराग्य वश अनशन कर एक पक्ष तक बिल में मुख रखकर शांत पड़ा रहा। तब घी बेचने वाला उस पर घी चढ़ा जाता। उसके गंध से असंख्य चींटियां आकर उसका शरीर खाने लगी। अत्यंत पीड़ा सहन करता हुआ प्रभु दृष्टि शुद्धावृष्टि में भींजा हुआ समता भाव से मरकर 8वें देवलोक को प्राप्त हुआ। यह तीर्थंकर का प्रभाव है। सुरभिपुर में राजगृह जाते समय मार्ग में आई हुई गंगा नदी को पार करने के लिए भगवान नाव में बैठे। उसी नाव में दूसरे भी कई लोग बैठे। नाविक ने नाव खेना आरंभ किया। जब वह ठीक गहरे जल के पास पहुंची, तब अचानक पातालवासी सुदंष्ट नामक नाग कुमार देव ने ज्ञान से जाना कि ओहो, जब ये महावीर त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में थे और मैं सिंह के भव में था, तब इन्होंने मुंह से चीरकर मुझे जान से मार दिया था। इससे उसकी वैर वृत्ति जाग उठी। वह प्रतिशोध लेने के लिए दौड़ आया और अपनी दिव्य शक्ति से भयंकर तूफान उपस्थिति कर दिया। शुरू में उसने भयंकर वायु को फैलाया, जिससे गंगा के पानी में उभार आया। नाव इधर उधर डगमगाती हुई उछलने लगी। मस्तूल टूट गया। सभी को अपने सिर पर नाचती हुई मौत दिखाई दी। घबराहट बढ़ गई। हाहाकार मच गया। बचने के लिए सभी इष्ट देव का स्मरण करने लगे। ऐसे अवसर पर भगवान को निश्चल भाव से ध्यान में ही पूर्ण मग्न थे। इस उत्पात की जानकारी कंबल शंबल नामक नाग देवों को ज्ञान द्वारा होने पर वे तत्काल आए और उन्होंने सुदृष्ट को भगा दिया। तूफान शांत हो गया और नाव सुकुशल किनारे पर आ पहुंची। इस महान आत्मा के पुण्य प्रभाव से ही हम सबकी रक्षा हुई है, ऐसा मानकर सभी प्रवासियों ने भगवान को भावपूर्ण वंदना की और हार्दिक आभार माना। एक बार देवराज इंद्र ने देवी देवताओं को संबोधित कर कहा, हे देवो, श्रमण भगवान महावीर 3 लोक में एक महावीर है। प्रभु महावीर की कोई भी देव अथवा दानव ध्यान से किंचित भी विचलित नहीं कर सकता। उस सौतन कल्प सभा में संगम नामक एक सामानिक देवता था। वह अभव्य था। उसने कहा, देवराज इंद्र रागवश ऐसा कथन कर रहे हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जिसे देवता विचलित न कर सके? मैं उसे आज ही विचलित कर दूं। इंद्र ने सोचा, मैं अगर रोकूंगा तो उसका अर्थ होगा प्रभु महावीर दूसरों के सहारे तपस्या कर रहे हैं। इंद्र मौन रहा। संगम भगवान महावीर के पास आया। संगम ने उसी रात्रि में प्रभु महावीर को 20 मरणांतिक उपसर्ग दिए। वे ये हैं, धूल वृष्टि की, 2-3 व्रजमुखी चींटियों और डांसों से शरीर चूंटा, घिमेलिका ने शरीर खाया, बिच्छुओं से डंक मारे, सर्पों ने डसे, नौलियों ने नखों से शरीर चूंटा, चूहों ने काटा, हाथी हथनियों ने आकाश में उछाले और पैरों से मर्दन किया, पिशाच रूप से डराए, व्याघ्रों में फाल मारकर भयभीत किया, माता के रूप में आकर कहा, पुत्र क्यों दुखी होता है, मेरे साथ चल, तुझे सुखी करूंगी। कानों पर पक्षियों के तीखे चुभते हुए पिंजरे बांधे। जंगली चांडाल ने आकर दुष्ट वचनों से तिरस्कार किया। दोनों पैरों पर अग्नि जलाकर हंडी में खीर पकाई। अत्यंत कठोर पवन चलाया। ऊंचे वायु से शरीर को उठा उठाकर नीचे पटका और गोल वायु से शरीर को चक्र जैसे घुमाया। 1000 बार प्रमाण लोहे का गोला भगवान के मस्तक पर पटका। इससे प्रभु कमर तक जमीन में उतर गए। तीर्थंकर का शरीर होने से कुछ भी नहीं बिगड़ा। दूसरे का होता तो शरीर चूर चूर हो जाता। रात्रि होने पर किसी ने आकर कहा, हे आर्य, प्रभात हो गया है, विहार करो, अब तक क्यों ठहरे हो? भगवान ने अपने ज्ञान से रात्रि है ऐसा जानकर इसको चरित्र माना और कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर देव ने अपनी रिद्धि दिखाकर कहा, हे आर्य, वर मांगो, तुमको स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग दूं और देवांगना चाहिए तो देवांगना दूं, जो चाहिए सो मांग लो। इन 20 उपसर्गों से भगवान तनिक भी चलायमान न हुए। तत्पश्चात सारे गांव में आहार अशुद्ध कर दिया, चोर का कलंक दिया,
कुशिष्य बनकर घर घर भगवान के छिद्र देखता और लोगों से पूछने पर कहता, मेरे गुरु रात को चोरी करने आवेंगे, इसलिए मैं तलाश करता फिरता हूँ। ये सुन लोग भगवान को मार कूट करते। तब भगवान ने यह अभिग्रह धारण किया, जब तक उपशमन न हो तब तक मैं आहार ग्रहण न करूंगा। इस तरह दुष्ट धृष्ट निर्लज्ज संगम ने पैशाचिक वृत्ति से 6 मास तक जगत के तारणहार को उत्सर्ग दिए। संगम ने अवधि ज्ञान से देखा कि महावीर के परिणाम कुछ भग्न हुए हैं या नहीं। महावीर के परिणाम उतने ही विशुद्ध थे जितने 6 मास पूर्व। वे 6 जीवनीय काय के सभी जीवों को हित चिंतन कर रहे। ये देख संगम प्रभु महावीर के चरणों में गिरा और बोला, भगवान, इंद्र ने जो कहा वह सत्य है। मैं भग्न प्रतिज्ञ हूँ, आप यथार्थ प्रतिज्ञ है। मैंने जो कुछ किया उस सबके लिए क्षमा याचना करता हूँ। आपको ये बनते वीडियो मैं अच्छा लगा हो उपसर्ग तो नहीं इसे करूंगा। लाइक करें इंद्र और को इस शेयर बात का करें बड़ा और दुख था, ऐसे ही नए नए मगर वीडियोस संगम को इसलिए देखने नहीं के लिए रोका कि सब्सक्राइब ये करें हमारी चैनल सिर जैन चोरी फैक्ट्स करेगा एंड कि मैं स्टोरीज को। वर्तमान को डिगा सकता था, मगर आपने रोक दिया। 6 मास तक इंद्र देव और देवांगनाएं सब शोकमग्न रहे। 6 मास बाद वह पापात्मा संगम खिन्न होकर स्वर्ग में चला गया। इंद्र महाराज ने देवांगना सहित उसको वहां से निकाल दिया। वह मेरु चूल्हा पर जाकर रहने लगा। प्रभु ने एक बार 13 बोलों का विकट अभिग्रह किया, जो इस प्रकार था। अविवाहिता राजकन्या हो, जो निरपराध एवं सदाचारिणी हो, तथापि वह वंदनीय हो। उसके हाथों में हथकड़ियाँ व पैरों में बेड़ियाँ हो। वह मुंडित शीश हो। वह 3 दिनों से भूखी हो। वह खाने के लिए सूप में उबले हुए बाकुले लिए हुए हो। वह प्रतीक्षा में हो किसी अतिथि की। वह न घर में हो न बाहर। वह प्रसन्न वंदना हो, किंतु उसके आंखों में आंसू बहते रहे। यदि ऐसी अवस्था में वह नृप कन्या अपने भोजन में से मुझे भिक्षा दे तो मैं आहार करूंगा, अन्यथा 6 माह तक निराहार ही रहूंगा। यह अभिग्रह करके भगवान यथाक्रम विचरण करते रहे और श्रद्धालुजन नाना खाद्य पदार्थों की भेंट सहित उपस्थित होते, किंतु वे उन्हें अभिग्रह के अनुकूल न पाकर अस्वीकार करके आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार 5 माह 25 दिन का संयम निराहार ही बीत गया। उस समय वह ऐसा हुआ कि चंपापति राजा दधिवान की पुत्री चंदनबाला को पापोदयवश बिकने का प्रसंग आया। धनवान ने उसे खरीदा। उसकी अनुपस्थिति में सेठ की पत्नी मूला ने ईर्ष्यावश उसका सिर मुंडवा कर तथा पैर में बेड़ियां डालकर उसे तलकर भूमिगृह में डाल दिया। 3 दिन बाद सेठ को पता लगने पर उसे बाहर निकाला और सूप के कोने में उड़द के बाकले खाने को दिए। वह दान देने के लिए किसी जैन निर्ग्रंथ मुनि की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में स्वयं करपात्री भगवान पधारे। स्वीकृत अभिग्रह पूर्ति में केवल आंसुओं की कमी देखी, अतः वे वापस जाने लगे। ये देखकर चंदना जोर से रो पड़ी। भगवान रुदन सुनकर लौट आए और दोनों कर पसार कर चंदनबाला से भिक्षा ग्रहण कर भगवान ने आहार किया। उस समय दान प्रभाव से देवकृत 5 दिव्य प्रकट हुए और 12.5 करोड़ सैनियों की वर्षा की। चंदना के सिर पर नूतन वेणी रच दी और पैरों में सांकल की जगह झांझर बन गए। जब भगवान ने अपनी साधना के 12 वर्ष व्यतीत कर लिए तो उन्हें अंतिम और अति दारुण उपसर्ग उत्पन्न हुआ था। वे विहार करते हुए छमाणी ग्राम में पहुंचे थे। वहां ग्राम के बाहर ही एक स्थान पर वे ध्यान मग्न होकर खड़े थे। वासुदेव के भोग में शय्यापालक के कान में शीशा डलवाया था। वह मरकर ग्वाला हुआ। वह गाला आया और वहां अपने बैलों को छोड़ गया। जब तक वहां लौटा तो बैल वहां नहीं थे। भगवान को बैलों के वहां होने वाले ने बैलों के विषय में प्रश्न किए, किंतु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे तो ध्यानलीन थे। क्रोधान्त होकर ग्वाला कहने लगा कि इस साधु को कुछ सुनाई नहीं देता, इसके ज्ञान व्यर्थ है। इसके इन व्यर्थ के कर्ण रंध्रों को मैं आज बंद ही कर देता हूँ। और भगवान के दोनों कानों में उसने काष्ठ शलाकाएं ठूंस दी। कितनी घोर यातना थी, कैसी दारुण कष्ट भगवान को हुआ होगा, किंतु वे सर्वथा धीर बने रहे। उनका ध्यान तनिक भी नहीं डोला। ध्यान की संपूर्ति पर भगवान मध्यमा नगरी में भिक्षा हेतु जब सिद्धार्थ वणिक के यहाँ पहुंचे तो वणिक के वैद्य खरक ने इन शलाकाओं को देखकर भगवान द्वारा अनुभूत कष्ट का अनुमान किया और सेवा भाव से प्रेरित होकर उसके कानों में शलाकाओं का बाहर निकाला। उस समय भयंकर वेदना के कारण भगवान के मुख से एक भीषण चीख निकल पड़ी। गत जन्म में भगवान की आत्मा ने अज्ञान से बांधा हुआ पाप कर अंतिम भव में उदय में आया। कर्म किसी को छोड़ता नहीं और तदाकर बने हुए कर्मों का भोग करना ही पड़ता है। इसलिए पाप कर्म बांधने के समय जागरूक रहना नितांत जरूरी है। 12.5 वर्ष की साधना अवधि में भगवान को होने वाले ये सबसे बड़ा उपसर्ग था। इसमें इन्हें इत्याधिक यातना भी सहनी पड़ी। संयोग की ही बात है कि उपसर्ग का आरंभ और संप्राप्ति दोनों ही ग्वाले के बैलों से संबंध रखने वाले प्रसंगों में हुई।
श्रमण भगवान महावीर दीर्घ तपस्वी थे। पूरे साधना काल में सिर्फ 350 दिन भोजन किया और निरंतर कभी भोजन नहीं किया। उनकी कोई भी तपस्या 2 उपवास से कम नहीं थी और उत्कृष्ट में उन्होंने निरंतर 6 मास तक का उपवास भी किया। उनकी तपश्चर्या सर्वदा निर्जल तथा ध्यान योग के साथ चलती थी। कल्पसूत्र तथा आचरण के अनुसार तप की तालिका इस प्रकार है। तप का नाम, तप की संख्या, एक एक तप के कुल दिन। तप का नाम, तप की संख्या, एक एक तप के कुल दिन। 6 मासिक तप 180 दिन का एक तप, 5 दिन कम 6 2, 175 दिन का एक तप। मासिक तप, चातुर्मासिक तप 9, 120 दिन का एक तप। 3 मासिक तप 2, 90 दिन का एक तप। द्विमासिक तप 2, 75 दिन का एक तप। द्विमासिक तप 6, 60 दिन का एक तप। साधारमासिक तप 2, 45 दिन का एक तप। मासिक तप 12, 30 दिन का एक तप। पाक्षिक तप 72, 15 दिन का एक तप। भद्र प्रतिमा 12, 2 दिन का एक तप। महाभद्र प्रतिमा 1, 4 दिन का एक तप। सर्वतोव्रत प्रतिमा 1, 10 दिन का एक तप। 16 दिन का तप 1, 16 दिन का एक तप। अष्टम भक्त तप 12, 3 दिन का एक तप। षष्ठ भक्त तप 229, 2 दिन का एक तप। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने और 25 दिन तपस्या के तथा पहले पारने सहित सर्व 350 पारने हुए। कुल 12 वर्ष 6 महीने 15 दिन भगवान छद्मस्त अवस्था में रहे। इतने काल में मात्र एक मुहूर्त प्रमाद आया, अर्थात मात्र 48 मिनट नींद ली। वैशाख शुक्ल दशमी के शुभ दिन श्रमण भगवान महावीर के साधना काल के 12 वर्ष 5 माह 15 दिन व्यतीत हो चुके थे। प्रभु महावीर विहार करते हुए जाम्बियाग्राम नगर के बाहर रुजु बालिका नदी के तट पर एक उद्यान में शाल वृक्ष के नीचे गोदुहिका या उकड़ू आसन में ध्यान अवस्थित हुए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।